सरकार और किसानों के बीच क्या डायलॉग से डेडलॉक खत्म होगा, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम हैं, अड़े हुए हैं। मीटिंग में किसानों ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो सरकार के 10वें दौर की बातचीत के दौरान दिए गए प्रस्ताव पर दोबारा गौर करें, विचार करें। लेकिन आपको बता दें कि किसान सरकार के किसानों को 1.5 साल तक इस कानून को टालने वाला जो प्रस्ताव है, किसानों के नेता पहले ही ठुकरा चुके हैं। कल जो किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी, उसके बाद इस बात का ऐलान किया गया था कि उन्हें सरकार का ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विज्ञान भवन से सीधे। देवेंद्र, कई घंटों की बातचीत का वक्त गुजर चुका है, कोई और ताज़ा अपडेट आप तक आया है अंदर से? अभी तक तो लंच ब्रेक ही चल रहा है और लंच ब्रेक में दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि कुछ किसान संगठन के नेता इस बात के पक्षधर रहे थे और कल भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकारने में जो हमारा टारगेट था वो एक तरह से अचीव होता दिखाई दे रहा है कि 1.5 साल तक तो सरकार खुद ही कह रही है, उसके बाद और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इस बीच में कमेटी के मार्फत जो सुधार कराए जाने हैं वो सुधार करा लिए जाएंगे, उसके बाद वो कानून लागू होगा। तो जाहिर तौर पे जो किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव को स्वीकारने के पक्ष में थे, उनके लिए मुश्किल हो रहा है उन किसान नेताओं को समझाना जो कि इसके खिलाफत में है, जो कि इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या सरकार कोई नया प्रस्ताव देती है, कुछ और कहती है किसान नेताओं को, क्योंकि एक डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो सरकार तय करके आ गई वही चीज़ होगा। लगातार सरकार की तरफ से आप देखें तो पिछले 11 दौर की बातचीत में जो कुछ रहा, अभी तक कुछ न कुछ सरकार की तरफ से नेगोशिएशन की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। आज क्या सरकार की तरफ से फिर कुछ नया बताया जाता है, इसके बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं है। अभी तक सिर्फ यही जानकारी है कि गतिरोध पूरे तरीके से बरकरार है, क्योंकि किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं। चलिए, उम्मीद भी देवेंद्र कुछ ऐसी थी जब हम सुबह बात कर रहे थे कि आज भी बैठक से कुछ खास नहीं निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर भी बातचीत होती रहनी चाहिए, सरकार की भी कोशिश है और किसान नेता भी बातचीत के लिए पहुंचे। हम जरा जल्दी से चलते हैं अब गौनिका के पास, जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। गौनिका, वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या वहां जो किसान बैठे हुए हैं नेताओं से अलग, उनकी क्या उम्मीदें हैं आज की इस बैठक से? देखिए, तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अलग अलग संगठनों से हैं और हर संगठनों के उनके जो लीडर्स हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं और जाहिर तौर पर सब अपने अपने लीडर्स की बात मानते हैं। और लेकिन कल जब हमने किसान नेताओं से बात की थी तो उनका ये कहना था कि हम इस प्रस्ताव को मान भी लें, लेकिन जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनसे हम कैसे कह दें कि हम जिन मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं वो मांगे नहीं मानते, पर हमने बीच का मीडिएशन ले लिया है जो कि 1.5 साल पर रोक लगाने का है। ऐसे में उनका कहने कि हम पीछे कदम नहीं हटा सकते हैं और जाहिर तौर पर सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और उनका कहना है कि जितना दबाव अब तक बनाया गया है उसी के चलते सरकार की तरफ से ये 1.5 साल के लिए रोक लगाने का प्रपोजल दिया गया। और किसान आज इस उम्मीद से गए हैं कि हो सकता है कि आज कोई ऐसा प्रपोजल भी उन्हें मिले जिसमें यह कहा जाए कि जब तक मोदी सरकार का टेन्योर है तब तक इस कानून पर रोक लगा दें। और ये भी उनकी उम्मीद है कि आज बैठक में ऐसा प्रपोजल भी आ सकता है। आवाज में इन कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है और उससे कम किसानों को कुछ मंजूर नहीं है। किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। हालांकि अभी लंच का वक्त चल रहा है, जैसा कि देवेंद्र हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र और गौनिका आपका अपडेट के लिए। देवेंद्र आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो बातचीत होगी वहां से क्या नतीजे आएंगे उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ सुलह की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। इतना ही नहीं, अगर पुलिस ने उन्हें रोका तो उससे टकराने के लिए भी किसानों का प्लान तैयार है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों की तैयारी कैसी है, ये बात करने के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर। हमारे साथ किसान हैं जो ट्रैक्टर में कुछ तब्दीली के साथ यहाँ पे लेके आए हैं और इसका क्या यूज है इसके बारे में बात करें। क्या नाम है आपका? शहीद गलतान सिंह।
कहाँ से आए हो आप? जिला बागपत, गाँव मुर्शिदाबाद नाम। ये बताइए, ये ट्रैक्टर आपका है और क्या बदलाव किया है इसमें आपने? इसमें हमने बम्पर लगवाया हुआ है। हाँ हाँ। जो सरकार हमें रोकने की कोशिश करेगी, बैरिकेड लगाओगी, हम उसे तोड़ने का काम करेंगे इसी बम्पर से? इसी बम्पर से। आज कितना खर्चा आया इस बम्पर को इस लगाने? बम्पर में 45,000 रुपए का खर्चा है। अच्छा, 45,000 ये पहले से इसमें अटैच नहीं था? नहीं, ये ट्रैक्टर 21 मॉडल है, अभी ट्रैक्टर लिया है ये। और ये बम्पर लगवाया। अच्छा, कहाँ से लगवाया है बम्पर? बड़ौद से। बड़ौद। एक थोड़ा साइड दिखाना ट्रैक्टर है और इसमें अलग से बम्पर लगाया गया है 45,000 की खर्च लोहे का है। अगर पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाई जाती है, कोशिश की जाती है किसानों को परहेज को रोकने की कोशिश की जाती है, इस बम्पर के जरिए बैरिकेड को तोड़ के आगे जाने की कोशिश की जाएगी। और पूरी प्लानिंग के साथ ये हो रहा है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि दिल्ली के जिस किसी बॉर्डर पे जाए, नए नए ट्रक लेके लोग आ रहे हैं, इस तैयारी के साथ आ रहे हैं कि रोकने वाले नहीं है। आपने किस तरह की तैयारी की है आपने?